ज़िंदगी हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया दिखाती है और सोच हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया समझाती है। स्वागत है आप लोगों का ज़िंदगी और सोच में। जी हाँ, घर बैठे खिलाड़ी की एक नई ब्लॉगिंग सीरीज़ ज़िंदगी और सोच। ये जो मैंने ब्लॉगिंग सीरीज़ शुरू करी है, ये बेसिकली शुरू करी है आप लोगों से बातें करने के लिए, खुद से बातें करने के लिए, और ऐसी बातें जो शायद जानने, सुनने में और पढ़ने में बहुत छोटी-छोटी हों, पर हमारे जीवन में बहुत सारा प्रभाव डालती हैं। ये एक ज़रिया है खुद से बातें करने का, आप लोगों के साथ जुड़ने का। और इसमें मैं आपको कभी चाय बनाता दिखूँगा, कभी शायद घर में खाना बनाता दिखूँगा, कभी कहीं पे वॉक करता हुआ दिखूँगा, या कभी किसी से बातें करता हुआ दिखूँगा। पर जहाँ भी होऊँगा, बात जो होगी वो डायरेक्ट दिल से होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए घर बैठे खिलाड़ी को, और घर बैठे खिलाड़ी के अंदर ज़िंदगी और सोच को, जहाँ पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। कोशिश रहेगी कि डेली मुलाकात हो या हफ्ते में 3-4 बार मुलाकात हो। ये मेरी जो फिटनेस सीरीज़ है, जो मैंने इस पर शुरू करी है, घर बैठे खिलाड़ी से फिट खिलाड़ी तक, उससे टोटली डिफरेंट है। उसमें हम ज़्यादातर फिटनेस से रिलेटेड बात करेंगे, अपनी जर्नी शेयर करेंगे। पर यहाँ से अब हम इसमें ज़िंदगी और सोच में हम अपनी लाइफ में जो चीज़ें घट रही हैं, जो चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं, हम उसको शेयर करेंगे। तो फॉलो कीजिए जाके घर बैठे खिलाड़ी को। और खेलों की दुनिया की बातें तो उसमें होती रहेंगी, ठीक है, जो भी हो रहा है। और कुछ अपनी और जो बातें जो आप अपने अकेलेपन में रहते हैं, आप किसी से कर नहीं पाते, तो आप वजह ढूंढते हैं। तो मैंने भी ये वजह ढूंढी है आप लोगों से जुड़ने की, अपनी सोच आप तक पहुंचाने की। तो देखते रहिए जिंदगी और सोच। आज मैं बातें कर रहा हूँ आपसे अपने किचन से, पर कल हो सकता है कि कोई दूसरी जगह होगी। जगहें बदलेंगी पर बात वहीं से होगी, डायरेक्ट दिल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, अब बज गए हैं शाम के जो है 8, साढ़े 8 नहीं 9 बज गए, ठीक है। और अब हो गया खाने का समय, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फिलहाल तो मैं अकेले ही रहता हूँ, और कई सालों से अकेले ही रहते हैं, तो बहुत सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। आज जो मेरा, आज तो नहीं कहूँगा, पिछले करीब समझ लीजिए 1 हफ्ते से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा जो मेरा जो खाना है, खासकर जो हम खासकर भारतीय लोग खाते हैं खूब, रोटी सब्जी दाल और ये सब, बढ़ती उम्र के साथ मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पचाना तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मुझे भी कई दिनों से ऐसा लग रहा है कुछ कि ना, मुझे थोड़ा कुछ लाइट खाना चाहिए, ठीक है। अब खाना लाइट चाहिए, पर क्या लाइट, है ना। कोई इडली सांभर, है ना, या आप बना लीजिए, क्या कहते हैं उसे, चावल का जो बनता है, हाँ इडली होती है ना, ये सब चीज़ें, और वो सब मुझे बनानी आती नहीं है। वैसे बने बनाए बैटर मिलते हैं जो बना देते हैं, और उसे देखकर मैंने कुछ टाइम पहले इडली मेकर भी खरीदा, शायद 2 बार खरीदा। एक बार तो घर बदलते बदलते कहीं वो गायब हो गया, या शायद कोई मुझसे मांग के ले गया, तो मुझे दोबारा मिला नहीं। और अभी मैंने कुछ महीनों पहले दोबारा खरीदा, और मैंने उसमें पहली बार इडली बनाई, और सब कुछ ऐसे किया जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया, पर वो नहीं बनी। मतलब ऊपर की बस एक आध, समझ लिए 1-2 इडली बनी, नीचे की बाकी नहीं बनी। सारा बैटर उसके अंदर ही फैल गया। मैंने किसी से जो मेरे यहाँ काम करने आते हैं उनसे ही पूछा, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा बन जाता, पर इत्तेफाकन मेरे से नहीं बना, जबकि मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा समझता हूँ कि मैं कुकिंग अच्छी कर लेता हूँ, और या कोई नई चीज़ भी बनानी हो तो मैं देख के बना सकता हूँ। पर वो मेरा प्रयास विफल रहा। उसके बाद मैंने और भी चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, उसे चीला बना लिया, बेसन का ये सब बना लिया। पर सबसे बड़ी इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है ना, आलस, ठीक है। कुछ भी नया करने जाओ तो आपको आता है आलस। तो मेरे साथ भी यही सारी चीज़ें रहीं।
तो जैसे बोल रहा था, कई दिनों से मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ हल्का खाना चाहिए, पर बात यही है कि मैं सिर्फ बोल ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ, करता मैं वैसा कुछ हो नहीं ज़्यादा, या मेरे से हो नहीं पाता है ना। आजकल एक नया टर्म काफ़ी चल रहा है, प्रोकास्टिनेशन, शायद प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं, कि आप कुछ करना तो चाहते हैं पर आप उसे हर बार टालते रहते हैं। और मुझे पहले समझ में नहीं आता ये सारी चीज़ें क्या होती है, पर मुझे लगता है कि मैं भी इस समस्या से कुछ ज़्यादा ही ग्रसित हूँ। और सच्चाई यही है कि प्रोकास्टिनेशन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, मेरी लाइफ में तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कि मैं, इसका मतलब जनरली ये होता है कि किसी काम को करने के लिए हम नहीं करते हैं, सोचते रहते हैं, उसे टाल देते हैं, बहाने ढूंढते रहते हैं उसे टालने के, और बहाने हमें जनरली मिल भी जाते हैं। तब भी वही हाल है, मेरे पास समय था, मैं काफ़ी कुछ बना सकता था अच्छा, पर मैंने बिल्कुल उसका यूटिलाइज नहीं किया, समय का वेस्ट किया। कुछ रीलें देखी बैठ के, थोड़ी देर टीवी देखा, 2-4 पेज किताब पढ़ी, बाकी वही किया, ओवर थिंकिंग, और वही समस्या है। फिर वही रात हो गई, फिर वही शाम हो गई है। अब कुछ बनाना है तो मुझे लगता है कि क्या बनाना है जो जल्दी से बन जाए, मेहनत कम करनी पड़े। तो मुझे लगा कि घूम फिर के थोड़े से पुलाव बना लिया जाए। पुलाव इन द सेंस, अभी आपको इसमें शायद दिख नहीं रहा है, तो थोड़े से चावल हैं जो मैंने भिगो के रख दिए हैं, और बस थोड़ा सा हल्दी मिर्च नमक प्याज डाल के थोड़ा सा पुलाव बना लिया जाएगा, जो दही के साथ खाया जाएगा। इन बिटवीन आपसे बातें भी चलती रहेंगी, है कि नहीं। तो अब मैं आपको कोई रेसिपी दिखा के बोर तो करने वाला नहीं कि मैं क्या रेसिपी बनाऊंगा, कोई रेसिपी होती नहीं है। थोड़े से प्याज, थोड़े से आलू, ठीक है, थोड़ी सी उसमें बीन्स डाल दी जाएंगी, और 2-4 सीटी मारी जाएगी हल्दी नमक प्याज डाल के, और हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। इससे ज़्यादा मेहनत करनी होती तो जैसे मैंने बोला, मैं कुछ और ही बना देता, पर इससे ज़्यादा मेहनत होनी नहीं है। तो ये आलू वालू ले लिए हैं, प्याज ले लिए, खैर ये सब तो मैं करता रहूँगा। कुछ और बात करने का है, जिस वजह से चैनल शुरू किया है। ऐसा है ना कि जैसे प्रोकास्टिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, पिछले कई सालों से मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ यूट्यूब का चैनल शुरू करूँगा, और ऐसा करूँगा और वैसा करूँगा, है ना। मैंने चैनल शुरू भी किए, पर कभी भी उनके ऊपर टाइम नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि वो मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, वो एक शौक की तरीके से था, क्योंकि मुझे पढ़ने का और इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक़ है, और पढ़ाने का भी शौक़ है, पर कभी मौका नहीं मिला पढ़ाने का। तो मुझे लगा कि लोगों से बात की जाए और उन्हें जानकारी काफ़ी दी जाए। पर अब समस्या ये है कि मुझे ही लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, और जो जानते भी हैं उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है जानकारी लेने के बारे में। आज की जो जनरेशन है, सारे लोग देखिए अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी चीज़ों में परेशान है ना। मैं खुद उनमें से एक हूँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ अपनी कुछ जीवन शैली बदलने की, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं, तो मैंने जैसे मैंने आपको शायद नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। कुछ यूट्यूब चैनल्स मैंने एक शुरू किया था इसी चैनल पे। अब देखेंगे ये जो चैनल है घर बैठे खिलाड़ी के अंदर, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ब्लॉग में, इसी के अंदर आप जाके देखेंगे ना, तो मैंने पीछे काफ़ी तरीके की वीडियोस बनाने की कोशिश करी है, लाइक जियो पॉलिटिकल्स जो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, और बुक्स के बारे में भी। पर ना वही रहा कि मैं उसके ऊपर कभी कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाया। तो ऑब्वियसली इसलिए उसके अंदर व्यूज़ भी काफ़ी कम रहे, और ऑब्वियसली अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो वो चीज़ नहीं चलेगी। और मैं शायद सही से उसमें सम्मिलित इन द सेंस के मतलब इश्यूज़ रहे काफ़ी। मैं ये प्रोकास्टिनेशन ही रहा कहूँगा मैं उसे, कि मैं सोचता था कि मैं ये कर लूँ, फिर मैं देखता था कि जो घटना हुई उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, ठीक है, पर मैं सोचता ही रहता था उसे। तब तक मैं देखता था उस घटना के बाद और 4 नई घटनाएं आ गई हैं,
और जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता था वो किसी ने उसके अंदर दिया नहीं, अगर मैंने उनके वीडियोस भी देखे तो अभी कोशिश है कि ये सारी चीज़ें ना हो। और फिर मुझे ये भी लगा कि जैसे मैं किसी फिल्म के बारे में बात करता हूँ, किसी मूवी का रिव्यू जनरली जो मैं नहीं करता, पर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने वो भी मैं इस चैनल पे करता था, पर वो भी रेगुलरली नहीं कर पाया। मुझे बुक्स पसंद है तो मैं बुक्स चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरी के नाम से भी इसमें मैंने एक सीरीज शुरू करी। उसमें मैंने कुछ अच्छे वीडियोस बनाए, कुछ अच्छी किताबों की बात करी, पर वो शायद क्वालिटीज़ उनकी सही नहीं थी या है ना, जो भी था इट डिडंट वर्क वेरी वेल। फिर मैंने वो भी बीच में छोड़ दिया, ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करी, वो भी बीच में छोड़ दी। मतलब बहुत सारे काम शुरू किए जो मेरे इंटरेस्ट के थे, पर छोड़ दिए। सीधी बात ये भी है कि ऐसे मैंने बोला मेरा ब्रेड एंड बटन नहीं था, उससे मेरा घर नहीं चल रहा था, ठीक है, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और पर ये चीज़ें मैं पिछले 4-5 साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लॉग्स भी मैंने कुछ बनाए, पर वो भी छोड़ दिए। शायद आप लोग रिलेट करेंगे, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। पर अब मैंने फिर से कोशिश करा कि मैं शायद इन बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करूं, एक ही चैनल पे नहीं, तो शायद लोग देखें। तो उसके लिए मैंने फिर द रियल इंडियन एक्सपीरियंस करके एक यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया, जिसमें मोस्टली मैं पॉडकास्ट, जो कुछ लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ जनरली, उसका नाम है द रियल इंडियन एक्सपीरियंस, जो रियल लाइफ पीपल हैं। देखिए अब हम सेलिब्रिटीज़ वगैरह को तो एक्सेस नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लोगों से कुछ बात करना, जो लोकल समाज के लोग हैं ना, तो उनके साथ मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करे हो, तो 1-2 मैंने उसमें डाले भी हैं, पर वही है, बाकी अभी रिकॉर्डेड हैं, उनको एडिट नहीं किया, डाला नहीं है। और उसी चैनल पे मुझे जियो पॉलिटिक्स की बातों करने के लिए भी मैंने रिकॉर्ड तो काफ़ी किया, पर अभी डाला नहीं। तो जाइए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको शायद वीडियोस कुछ पसंद आए तो मैं उसके अंदर और वीडियोस डालूँगा, ठीक है। देखिए 4-5 साल से तो मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा हूँ, और 2-4 साल लग जाएंगे बनते बनते, पर शुरुआत तो कैसे करनी चाहिए ना। अब जैसे मैंने सोचा है कि अब मुझे व्लॉगिंग भी कभी शौक होता है कभी कभी, तो और ये जो व्लॉग्स भी मैं बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बना रहा कि क्यों बना इसलिए रहा हूँ ताकि मैं आपसे कई सारी चीज़ों पर बात कर सकूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं कोई बात हो रही है तो मैं उसे किसी अपने वो जियो पॉलिटिकल चैनल द रियल इंडियन एक्सपीरियंस पर ही जाके बात करूँगा ना, हर चीज़ के लिए वीडियो बनाए जाएँ, वो भी ज़रूरी नहीं है। मुझे कुछ अच्छा लगता है, मैं बात करना चाहता हूँ किसी से, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू ही, तो मैं इन व्लॉग्स में भी बात कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो कोशिश यही है कि हम इन व्लॉग्स में भी ये सारी बातें करें। तो मैंने सोचा कि आज खाना बन रहा है, तो बनते बनते आपसे इस बारे में थोड़ी सी बात की जाए। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि मैंने इसलिए भी ब्लॉगिंग का सोचा कि कुछ रॉ मुद्दों पर हम ऐसे भी जनरली बात कर सकते हैं, थॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक्चुअली मेरी लाइफ को इतनी इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ तो है नहीं कि आपको जो है मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपने जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में बताता रहूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं लाइफ में, मैं अकेले रहता हूँ। और शायद हमारा साथ कुछ दिन रहे ज़्यादा, तो धीरे धीरे हम मेरे बारे में और भी काफ़ी कुछ जानते रहें। पर फिलहाल यही है कि मेरे को बात करने का कुछ था कि मैं किसी से बातें करूं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आजकल दुनिया कैसी हो गई कि हमें बात करने के लिए भी सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है, पर सच्चाई तो ये है कि आदमी 140 करोड़ की जनसंख्या हिंदुस्तान की और 7.5 करोड़ दुनिया की होने के बावजूद भी अकेला ही है, उसके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं। अब ये नए नए मीडियम आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे जाके ये मीडियम ही लोगों के साथ बातचीत का, आपस में बात का जरिया रहेंगे। जब आप बोर होंगे तो आप शायद उठा के अपने ही वीलॉग्स देखेंगे कि मैं क्या कर रहा था। तो मेरी भी एक कोशिश है, तो खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की, थोड़ा इंटरटेन रहने की, खुद को ज़्यादा और प्रोकास्टिनेशन से बचने की, ओवर थिंकिंग से बचने की। तो ये कोशिश है मेरी कि
मैं कुछ इंटरेक्ट करूँ आप लोगों से, मन में जो बात है वो करूँ। तो आज एक मैं जिस बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने की सोच रहा था, वो है कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट ने शायद वो ऑर्डर दिए हैं दिल्ली में ना, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह पकड़ने के। बड़ी रील्स रील्स चल रही हैं अभी ना, कि भैया आप स्ट्रीट डॉग्स को क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना भारत के लोग काफ़ी सेंटिमेंटल है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट डॉग्स एंड ऑल दैट ना। होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर मैं तो देखिए डॉग्स का कुछ खास प्रशंसक हूँ नहीं, मैं तो कैट्स का प्रशंसक हूँ। मेरे पास मेरा बेटा जो है अडॉप्टेड, उसका नाम है चार्ली। वो एक इंडियन मेन कून कैट है, 4.5 साल का वो हो गया। वो नीचे बैठा है, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा। तो मुझे तो पसंद है। डॉग्स की एनर्जी मुझे थोड़ा सा ना विचलित कर दी, मतलब मुझे इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला, प्रोकास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, आलस, ये सब मेरे साथ जैसे आके बैठ गया ना, तो एकदम एनर्जेटिक जानवर जब आपके पास हो, वो आपके मुंह पे ही चले, तो वो अपने से थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता। अपने को चाहिए लेजी गो राउंड लाइक कैट्स। ठीक है, बिल्कुल। मैं भी पढ़ा हूँ, वो भी पढ़ा है। खैर, उसके बारे में दोबारा बात बात किसी दिन करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसा, तो बड़े मूवमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, अचानक से ये आ गया। पर मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ आई। ठीक है, कि अब जैसे राहुल गांधी हैं, बहुत लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है कि नहीं? मेरे तो साथ के जो यार दोस्त मैं जानता हूँ, वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आई थिंक दे तो रियली हेट्स कि भाई वो पप्पू है, फलाना। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं पहले समझता था कि यस, देयर इज अ सम प्रॉब्लम विद हिम एंड यू नो, बट आई अंडरस्टूड के मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप थोड़े वाइजर होते जाते हैं, आप चीज़ों को एनालाइज करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है, आदमी इतना भी बुरा नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि राहुल गांधी ने कोई परिवर्तन इस देश में लाना नहीं है, क्योंकि परिवर्तन लोगों से आता है। और इस देश के लोग जो हैं, हम लोग, हमें किसी परिवर्तन इन सब चीज़ों की ना कोई खास ज़रूरत है नहीं। अब उन्होंने एक मुद्दा उठाया चुनाव आयोग का, कि भाई एक छोटी सी कंस्टिट्यूंसी में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। ठीक है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उनसे बोल दिया कि भाई आप एक नोटिस जारी कीजिए, नोटिस आप एक सर्टिफिकेट दीजिए, कुछ हलफनामा दायर कीजिए कि भाई आपके ये इल्ज़ाम है, तब हम इस पर बात करेंगे। विच इज़ अटरली नॉनसेंस। ठीक है, राहुल गांधी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो विपक्ष का नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और उसने अगर आपके ऊपर एक जो संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया, तो उनको भी राहुल गांधी की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, और जो जो उसने दिखाया वो सबका खंडन करना चाहिए था, एक एक चीज़ का जवाब देना चाहिए था। हलफनामा क्यों दायर करना है ये भी वो नहीं बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें डिजिटल कॉपीज भी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा वो ये भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है नहीं? मैं तो कहता हूँ कि मान लीजिए कोई धांधली नहीं है, राहुल द्रविड़ कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने सब घर बैठ के बनाया डॉक्यूमेंट्स, तो आप आइए ना, वो प्रूफ कर दीजिए, बात खत्म हो गई। पर आपने वो प्रूफ नहीं करना, आप उल्टा कह रहे हैं कि आप हलफनामा दायर कीजिए। हिंदुस्तान में जनता के पास सिर्फ एक ही अधिकार है, वोट का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई अधिकार है नहीं। संसद के अंदर भी सरकार फैसले जो है हमसे पूछ के नहीं लेती है, विपक्ष से भी पूछ के नहीं लिए जाते, अपने आप ले लिए जाते हैं। जैसे कल राहुल गांधी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन के ऊपर, धामली पे। और वहाँ पे इनकम टैक्स का नया बिल जो है वो पास हो गया, कोई बहस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, आपको मुझे पता भी नहीं चला, पर वो पास हो गया। ठीक है, हम उस सरकार का कुछ नहीं कर पाए। अब राहुल गांधी को अरेस्ट करके भारत सरकार ने कुत्तों वाली कहानी छोड़ दी है कि लोग क्या करेंगे ना, भूल जाएंगे। दे गेट मोर सेंटिमेंटल टुवर्ड्स डॉग एंड दे विल फॉरगेट व्हाट राहुल गांधी हैज सेड। हलफनामा देने का राहुल गांधी का कोई कारण ये नहीं बनता कि कोई भी इलेक्शन वगैरह होता है तो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन के रूल आप 30-35 दिन के अंदर ही उनके ऊपर बात कर सकते हैं, या आपको लगता है कोई धांधली हुई है तो आप तब कर सकते हो, उसका वो तब जवाब देंगे। अब इस बात को 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, अगर वो हलफनामा दे भी देंगे तो भी कुछ नहीं होना, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और आम लोगों को बेवकूफ़ समझना और उन्हें ये बताना कि तुम्हारी औकात इतनी है कि कुछ भी हो जाए हमारे खिलाफ, हम तुम्हें कोई जवाब नहीं दें,
इलेक्शन कमीशन को अपना बचाव करना चाहिए था, पर पूरी मीडिया लगी हुई है बचाव करने में, पूरी बीजेपी सरकार गवर्नमेंट लगी हुई है बचाव करने में, जबकि ये उनका काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम। अब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनकी वेबसाइट से काफ़ी चीज़ें गायब हो गई हैं, जो वोटर्स लिस्ट थी वो गायब हो गई है। इनफैक्ट जो राहुल ने ये शोर-वोर मचाया, वो चीज़ें वहाँ से गायब हो गई हैं, जब लोगों ने जाके सर्च करना चेक किया। पर इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पता चलता है कि विपक्ष की भी कोई ताकत नहीं है, तो आम आदमी की तो क्या ही होगी। अब उसे चढ़ाने के लिए, भुलाने के लिए अब ये स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा उठाना है। अब आप एक बात बताइए, देश के अंदर जहाँ लोग भारत सरकार से सड़कों के गड्ढे ठीक नहीं हुए, गड्ढे ठीक नहीं हुए, चोर नहीं पकड़े जाते अदालतों से मुकदमे के फैसले नहीं दिए जाते, लोगों को सजा नहीं दी जाती, मिनिस्टरों को और बड़े लोगों को, ठीक है, उस अदालत के पास ये समय है कि वो शहर के कुत्ते पकड़वाने का काम कर रही है। मेरे को तो ये बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं लगता। मैं तो देखिए पिछले 40-42 साल से देख ही रहा हूँ, और कम से कम 35 साल से तो समझने ही लगा हूँ दुनिया को, है ना। तो मुझे तो सब समझ में आता है कि सब जो है नाटकबाजी है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अभी चुनाव होने हैं 2029 में, अभी इस चीज़ को 4 साल है, तब तक हम आसानी से भूल जाएंगे। सत्ता पार्टी कोई ना कोई खेल हो जाएगा, खिलवाड़ हो जाएगा। वैसे मैंने सुना अगले साल दुनिया ख़त्म हो रही है, सितंबर में हम पाकिस्तान से फिर लड़ने वाले हैं, और 2-4 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो ये मुद्दे ऐसे ही बंधे रह जाएंगे। तो कहानी यही है कि हमें कुत्तों की परवाह ज़्यादा हो रही है, होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, पर हमें इस बात की परवाह नहीं है कि हमारे पास जो एक राइट है वोट देने का, वो भी शायद हमसे छीन लिया गया है। राहुल का कहना है कि राहुल का क्या कहना, हम जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में 30-35 सीटों का ही फर्क है जो बीजेपी सरकार बना पाई, और कम से कम 50 से 60 सीटें वो 10-10 हज़ार, 30-30 हज़ार वोटों से जीते हैं। उसने धांधली में बता दिया कि 1 लाख वोटों की धांधली है। ये तो सिर्फ एक कंसिस्टेंसी में है। आप ऐसे सोचिए, जहाँ पर बहुत है वहाँ पे हुआ हो तो कितनी सीटें गई होंगी। और दूसरी चीज़ डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी में कोई बंदा जवाब पूछ रहा है, सवाल उठा रहा है, उसका जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो किस बात की डेमोक्रेसी है? इलेक्शन कमीशन किस बात की डेमोक्रेसी है इस देश में कि कोई विपक्ष का नेता खड़ा होकर आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है, आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आप कोई पूछ नहीं सकते, ठीक है? पूछा तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो नहीं बताएँगे कि भैया डिजिटल कॉपीज़ हम क्यों नहीं दे रहे हैं। वो ये नहीं बताएँगे कि उन्होंने जो है सीसीटीवी फुटेजेस क्यों डिलीट करवा दी। वो ये नहीं बताएँगे कि इस घर के अंदर 80 लोग रह रहे थे तो वो कैसे हुआ? उसकी डिजिटल कॉपीज़ कहाँ हैं? लोगों के नाम सेम क्यों हैं? वो नहीं बताएँगे। भाई नहीं बताएँगे तो किस बात की डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं? देश को शायद इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए था, पर फ़र्क पड़ रहा है ये स्ट्रीट डॉग्स का कुछ नहीं होगा, वो बेचारों को पकड़ा जाएगा, वापस लाके छोड़ दिया जाएगा। जिस सरकार से दिल्ली के गड्ढे सही नहीं हुए, पानी नहीं उतरा, वो आपको लगता है कि स्ट्रीट डॉग्स को सँभालेगा, कुछ करेगा? वो सिर्फ़ बहकाने का एक तरीका है, ठीक है? और स्ट्रीट डॉग्स वापस आ जाएँगे। तो इस मुद्दे में मैं थोड़ा-सा बात करना चाहता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके लिए मैं वीडियो में भी बात करूँ या ना करूँ। शायद वीडियो भी कोई बनाया जाएगा, पर आज एक व्लॉग था, तो मैं सोचा कि इसी के बहाने आपसे बात कर ली जाए। अब तेल जो है वो तड़क गया है, मुझे लगता है थोड़ा-सा रेसिपी सब मिला देनी चाहिए और बनाए जाने चाहिए चावल, राइट? तो दोस्तों कार्रवाई चल रही है। राइस बनने से पहले थोड़े से आलू प्याज कहते हैं ना, एक मिश्रण हो रहा है मसालों के साथ। थोड़ी देर में इसमें राइस डाला जाएगा, 2-3 सीटी लगाई जाएंगी, तब तक बन जाएगा। तो खैर मैं जो बोल रहा था आपसे, ये राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन का जो इशू है, आप बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या लगता है, क्या क्या चल रहा है ये सब? क्या राहुल ठीक है? क्या सही में कुछ धांधली आपको लगता है या हो रही है? और ये जो कुछ टैक्टिक्स हैं, ये ध्यान बटाने की टैक्टिक्स हैं, बहुत सारी टैक्टिक्स ऐसे चल रही हैं। पाकिस्तान का आसिफ मुनीर बहुत सारी बातें कर रहा है ना, और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। हाँ, यूट्यूब वाले जवाब दे रहे हैं, पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो ये खैर इस बारे में बात मैं भी करना नहीं चाहता, पर एक मेरी इच्छा है कि आसिफ मुनीर जितना बोल रहा है, कभी हमारा भी आदमी चाहिए होके एक बार उसका जवाब ववाब दे दे, तो थोड़ा ना वजन आता है। पर हम शायद ये सब बोलते नहीं हैं, और
आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो स्थितियाँ चल रही हैं देश में और ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसमें थोड़ी सच्चाई है या नहीं है, या सब ऐसे ही चल रहा है ना? और कमेंट्स में बताइएगा। और ये कुछ ऐसी बातें जो होती रहती हैं जीवन में, मैं उनके बारे में कई बार बात करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है ब्लॉगिंग की इस चैनल पर। तो अभी ये देखिए, अभी ये कुकर वुकर चढ़ गया है, मसाले मसूले से भून रहे हैं। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको जो बता रहा था कि जो मेरा बेटा है, डॉग लवर तो नहीं, कैट लवर, ये है चार्ली, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना गुस्से में देख रहा है क्योंकि इसका ना डिनर टाइम हो चुका है। चार्ली, डिनर टाइम हो गया ना, चिकन टाइम हो गया, 9 बजे होता है और अभी 9:30 हो रहे हैं। क्योंकि मैं खुद खाने में लेट हूँ तो मैंने इसका भी लेट कर दिया, तो गुस्से में अभी आपकी इससे मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। तो यही घर जिसमें मैं छोटा सा मैं रहता हूँ, किचन में वापसी हो रही है और बन रहा है ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। आप बताइए, कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं एक आम आदमी के प्रोस्पेक्टिव से, हम लोगों के प्रोस्पेक्टिव से, क्या इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है देश में? मुझे तो लगता है कि फ़र्क पड़ना चाहिए। डेमोक्रेसी के नाम पे हमारे पास एक अधिकार वोटिंग का ही है, अगर उसमें भी देखिए धुआं उठाया तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। मैं तो ये बात नहीं मान सकता कि ऐसी हवा में ये सारी बातें हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। होता तो देखिए इस देश में सब कुछ ही है, हमें पता कितना चल पाता है वो एक अलग बात है। इन सब बारे में हम आने वाले समय में बात करते रहेंगे। अभी मैं देखता हूँ कि खाना कितना देर में रेडी होता है, उसे खाया जाता है और फिर आपसे बात की जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का दिन, आज की बातें, सोच और ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब डिनर टाइम हो चुका है ना? डिनर जो मैं बना रहा था वो बन चुका है, ये देखिए बिल्कुल रेडी है। पुलाव थोड़ा सा बन गया है, थोड़ी सी दही है ना? मैंने जैसे बोला था कि हल्का खाना, पर मुझे नहीं लगता कि ये हल्का हो पाएगा। पर मिलते हैं आपसे दोबारा। सोचना मत बंद कीजिए, जो मैंने आपसे आज बातें करी उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको बातें कैसी लगी, आप क्या समझते हैं जो मैंने बोला। कुछ वास्तविकता से उनका लेना देना है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहर हो रही है। और सोचना कभी मत बंद कीजिए, सोचना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। मिलते हैं आपसे घर बैठे खिलाड़ी के अंदर सोच और ज़िंदगी के एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर। बढ़िया खाना बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए खाने को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो कुछ भी हम करते हैं इस खाने के लिए करते हैं, राइट? अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।